नमस्कार, एक पद पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुकरा। आज एक बेहद गंभीर इशू पे हम आपके साथ चर्चा करेंगे। मेरी गुजारिश ये है कि इस वीडियो को आप आखिर तक देखें, ये काम की चीज़ है। और इस वक्त देश में गंभीर समस्या लेती जा रही है, कोविड का जो नया स्ट्रेन आया वो उसी पर चर्चा है। और उसमें काफ़ी जानकारी वाली बातें आपके लिए होंगी जो अब तक आपको पता नहीं थी। और गंभीर हो जाइए, इसको हल्के में मत लीजिए। और मेरे साथ देव डायग्नोस्टिक के संचालक हैं डॉक्टर देवव्रत मान। इनसे हम काफ़ी चीज़ें जानेंगे कि कोविड का जो नया स्ट्रेन है उसको कैसे पहचान करते हैं, ये कितना सीवियर है, यानी कि कितनी ज़्यादा इसकी अटैक करने की पावर है, जान ले रहा है, ये बड़ी फ्रिक्वेंटली जान ले रहा है। और जो डेथ रेशो है वो पहले जब कोविड आया था उससे ज़्यादा हो रहा है। दिल्ली में स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब है। और हरियाणा की बात करें तो यहाँ भी अचानक से तेज़ी से इजाफा हो रहा है आंकड़ों में। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है एक मिनट। थैंक यू सर्वेश जी, थैंक यू सर। जो पहले कोविड आया था उसको लोगों ने अब सीरियस लेना छोड़ दिया था, लेकिन जो नया स्ट्रेन आया है दिल्ली में तो बहुत ज़्यादा कैजुअलिटीज़ हो रही हैं, हरियाणा में भी हो रही हैं, और इवन बच्चे भी इसकी अब चपेट में आ रहे हैं। और ख़ास बात तो अब ये देखने में आ रही है, मैं अभी आपका एक केस देख रहा जिस पे अभी भी आप काम कर रहे थे। थोड़ी देर पहले ये केस आया है, मैं बता दूं, ये रूरल एरिया से आया है और एज ग्रुप भी युवा हैं, वो 30 के आसपास की उनकी एज है। डॉक्टर साहब से भी जानेंगे। उसमें कोविड है और कोविड भी एक बड़े हाई लेवल का है। उनकी RT-PCR भी नहीं हुई थी, लेकिन CT स्कैन में वो आइडेंटिफाई हुआ है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो केसेस जिनमें कोई गुंजाइश होती है वो पता नहीं चल पाते, लेकिन CT स्कैन में ये चीज़ें आइडेंटिफाई हो रही हैं और बड़े क्रिस्टल क्लियर तरीके से आइडेंटिफाई हो जाती है कि ये केसेस किस लेवल का है, उसको क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो डॉक्टर साहब मैं ये जानना चाहूँगा कि जो नया स्ट्रेन आया है इसके बारे में लोगों को थोड़ा बता दें कि ये वाकई कितना गंभीर है, ये घातक है, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि जान ले रहा है लोगों की। देखिए, जो नया स्ट्रेन आया, जो कोविड सेकंड पीक जो हम बोल रहे हैं, ये काफ़ी घातक है और इसमें सभी एज ग्रुप को इफ़ेक्ट करा जा रहा है। खासकर यंग पेशेंट्स भी आ रहे हैं हमारे पास। और पहले जो हम देख रहे थे कि शहरों में था पेशेंट्स, अभी जो है अपने गांव के पेशेंट आ रहे हैं, काफ़ी पॉजिटिव आ रहे हैं। और छोटे बच्चों को भी ये इफ़ेक्ट कर रहा है। तो और इसमें मोर्टेलिटी रेट ज़्यादा है ना, काफ़ी डेथ्स हो रही हैं, सीवियरिटी है काफ़ी है इसकी। तो इसमें हमें समझने की जरूरत है, ये काफ़ी सीरियस है। पहले लोग इसको टाल देते थे, कहते हमें कुछ नहीं होता, हम तो खेती कर रहे, रैली में जा रहे, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, जोक्स इस पे लगाए जाते थे। लेकिन अब मैं अभी ये पेशेंट देख रहा था, थोड़ी सी नाम चेंज का ना बताएं कौन थे, पर थोड़ी हिस्ट्री बता दें किस एरिया से ये था बंदा। और ये आप अभी मैंने CT पे देखा जैसे आप इसको कर रहे थे डायग्नोज। अभी ये पेशेंट है हमारे पास, 32 ईयर्स का है, ये आया है रेफ़र होके। इसको बेसिकली फीवर आ रहा है 5-6 दिन से, कफ है और थोड़ा सांस लेने में दिक्कत थी। तो ये पेशेंट आया है CT चेस्ट के लिए, HRCT के लिए, हाई रेजोल्यूशन CT के लिए। तो हमने जब CT किया तो इसमें इनको काफ़ी सीवियरिटी मिली है। हमारे लंग्स, दोनों लंग्स इन्वॉल्व हैं, इनके सारे सेगमेंट्स इन्वॉल्व हैं। और जो इनका CT सीवियरिटी स्कोर है वो भी काफ़ी है। तो एक बार ये दिखा भी दे, मैं कहूँगा महावीर सोनी से एक बार ये दिखा दें स्क्रीन पे, इसमें साफ तस्वीरों में ये जो हमारा ब्लैक पार्ट है ये हमारा नॉर्मल लंग है, ठीक है। इसमें जो ये सफ़ेद है, जो ये वायरल निमोनाइटिस हो गया इसको, जिसको हम वायरल निमोनिया बोलते हैं, ड्यू टू कोविड पेशेंट। लाइकली इट्स ए क्लासिकल कोविड, टिपिकल कोविड पेशेंट। वी कैन सी इट्स इन्वॉल्विंग बोथ द लंग्स ना। ये सफ़ेद रंग के जो स्पॉट्स दिखाई दे रहे हैं, जाला सा दिखाई दे रहा है, दैट इज़ द इफेक्ट ऑफ कोविड। यस, ये वायरल निमोनिया हो गया इनको, निमोनाइटिस पैचेस बन गए इनको, और दैट इज़ टिपिकल ऑफ कोविड-19 जी। ऐसी स्थिति में अब ये क्या रहेगा, ये क्या इसको होम क्वारंटाइन किया जाएगा इस पेशेंट को, या इसको एडवाइस किया जाएगा हॉस्पिटलाइज हो? ये देखिए, इसमें दोनों चीज़ देखनी पड़ेंगी हमें। साथ में ऑक्सीजन सेचुरेशन कितना है उस हिसाब से प्रोटोकॉल रहता है। बट क्योंकि इनका स्कोर काफ़ी रहेगा, काफ़ी है, तो इस हिसाब से इनको जहाँ तक है कि हॉस्पिटलाइजिंग जरूरत पड़ेगी। साथ में ऑक्सीजन लेवल चेक किया जाएगा। अगर ऑक्सीजन लेवल इनका 90% से नीचे है तो डेफिनेटली इनको एडमिट किया जाए और साथ में इनको ट्रीटमेंट करना पड़ेगा आगे। पहले डॉक्टर साहब होता ये था कि लोग RT-PCR कराते थे टेस्ट, उसमें किसी में पॉजिटिव आता था, किसी में नेगेटिव। लोग उस पर सवाल भी उठाते थे। देखिए, ये 2 लैब की रिपोर्ट है। तो क्या CT स्कैन एक जरिया हो सकता है कि उसको प्रॉपर्ली आइडेंटिफाई करने के लिए, डायग्नोज करने के लिए? जी बिल्कुल, आपने अच्छा क्वेश्चन पूछा है। आजकल जो है RT-PCR तो पहले ही हम कहते हैं कि 70% सेंसिटिव है। तो कई बार क्या रहता है कि हमें फीवर आता रहता है, कफ आती रहती है, तो स्टार्टिंग में हम सैंपल लिया, RT-PCR करवाया, तो बहुत बार ऐसा होता है नेगेटिव आ जाता है बाई चांस। बट उसके बाद हमें ये नहीं सोचना, अगर फिर भी हमें बुखार नहीं टूट रहा है ट्रीटमेंट के बाद और हमें लग रहा है कि चेस्ट कंजेशन हो रहा है या फिर फीवर आ रहा है, कफ हो रही है, तो फिर हम CT करते हैं। तो CT में कई बार हमें बेनिफिट होता है काफ़ी। इसमें रूल आउट कर देते हैं कि येस पॉसिबिलिटी है कोविड की। तो कई बार क्या होता है, सैंपल इनएडिक्वेट रह जाता है कोविड का। तो नो डाउट कि HRCT काफ़ी बेटर है इसमें, कोविड में पेशेंट आइडेंटिफाई करने में, नो डाउट डायग्नोस। ये जानना चाहते थे कि जब कोविड आता है तो वो बॉडी के किस किस पार्ट को सबसे पहले इफेक्ट करता है? देखिए, स्टार्टिंग में तो हमारे नोज़ के थ्रू आएगा। हमें स्टार्टिंग में कफ हो सकता, सिंपल रनिंग नोज़ हो सकता है, जुकाम हो सकता है, फेरेंजाइटिस हो सकती है ना। और कफ, फीवर
फीवर जो है काफ़ी सब पेशेंट में मिल रहा है, जो भी हम रिसेंटली कर रहे हैं आज के टाइम पे। तो फीवर है नो डाउट सबके साथ में है, बाकी सिम्टम्स अबडोमन में भी कर रहा है आजकल, डायरिया हो जाता है आपको, इवन पेनिकटाइटिस तक हुई है पेशेंट्स को अबडोमन में। बट जो मोस्ट कॉमन सिम्टम्स है वो यही है, हमको फेरेंजाइटिस हो गया, जुकाम हो गया, बुखार हो गया, खांसी हो गई, कफ, ड्राई कफ वगैरह। तो ये एक आइडियल है बिल्कुल। आंसी की बात करें, आसपास की बात करें, जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, तो उसमें कितना फ्रिक्वेंटली आपके, मैं मान लीजिए कि 1 महीने की बात करूं तो कितने केसेस अमूमन सामने आए होंगे जो कोविड के हैं सीटी से, जिनका पता लगा है? कल हमने अराउंड 8 to 10 HRCT किए हैं, सिटी स्कैन चेस्ट किए हैं। उसमें लगभग 90% पॉजिटिव पेशेंट्स थे, फाइंडिंग चेस्ट में थी, है ना। बाकी और एक्सरे भी आ रहे हैं, और आज भी सुबह से अभी तक हमारे पास आ चुके हैं कम से कम 4-5 पॉजिटिव पेशेंट आ चुके हैं। तो मतलब डेली ग्राफ बढ़ रहा है, इंक्रीज़ हो रहे हैं केसेस। तो सबको सचेत रहने की ज़रूरत है, मास्क पहने, ज़रूर पहने, और जो गाइडलाइंस दे रखी हैं SOP उनको फॉलो करें प्लीज़, क्योंकि ये आगे बढ़ते जाएंगे केसेस और मोर्टेलिटी ज़्यादा है। तो इसमें आप खुद भी बचें और अपने साथ वालों को बचाएं, अपने परिवार का भी ध्यान रखें। मतलब दिक्कत इस बात की है कि इसमें डेथ रेट, जिसको मोर्टेलिटी कह रहे हैं डॉक्टर साहब के, वो डेथ रेट जो है वो बहुत ज़्यादा है, ये सीवियर है। म्यूटेशंस बताई जा रही हैं, जो एक्सपर्ट्स बताते हैं, रिसर्चर जो बताते हैं कि जो अब नया जो कोविड का एक नया रूप आया उस म्यूटेशंस के बाद में, वो कुछ पहले से ज़्यादा खतरनाक है, वो जल्दी बॉडी में डिस्ट्रॉय करता है चीज़ों को। जी, इसमें क्या हो रहा है कि पहले जो कोविड था उसमें फर्स्ट पीक थी, उसमें यूजुअली चेस्ट में थोड़ा लेट पहुंचता था काफ़ी। अब उसमें से इसका टाइम पीरियड कम हो गया काफ़ी, ये थोड़ा पहले भी आ रहा है। इसमें सीवियर, इसमें आपको सिम्टम्स ज़्यादा हैं, एज ग्रुप यंग पेशेंट ज़्यादा आ रहे हैं। 20 ईयर्स, अभी परसों पेशेंट आया 20 ईयर्स का था, काफ़ी उसको सीवियरिटी थी, जो कि हम इसमें मैं आपको बता देता हूँ सिटी में हम लोग कैसे स्कोर करते हैं। 2 ऑप्शंस हैं, दो चीज़ हमारे पास। एक तो सिटी सीवियरिटी स्कोर है, उसके ऊपर भी आपको आगे फर्दर इवैल्यूएशन करने में फ़ायदा रहता है। साथ में क्लिनिकल आपको करना पड़ेगा अप्रोच, फिजिशियन का बिल्कुल होगा, जिसमें सैचुरेशन हो गया आपकी, बाकी ब्लड टेस्ट हो गए, नो डाउट उनकी भी अपनी अहमियत अलग है। तो इसमें जो हम कर रहे हैं कि सिटी सीवियरिटी स्कोर होता है, जो हम करते हैं आउट ऑफ 25, दैट फर्स्ट इज़ माइल्ड। इसमें 3 ग्रेड हैं, माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर। माइल्ड मीन्स द स्कोर इज़ लेस देन 8 एंड आउट ऑफ 25। इफ़ अगर स्कोर 8 से कम है तो माइल्ड, और इफ़ द स्कोर इज़ इन बिटवीन 8 to 15 इट इज़ मॉडरेट, एंड मोर देन 15 मतलब 15 to 25 इट्स सीवियर ग्रेड। तो उसके हिसाब से भी हमें मैनेजमेंट में फ़र्क पड़ता है आगे, जो कि हमें करना पड़ता है। और दूसरी जो हम पहले थोड़ी डिस्कस कर रहे थे वो होता है कोरेट स्कोर, जिसमें हम अगर कोई फाइंडिंग आती है, सिटी करा हमने, उसमें समझो कोई निमोनिया है, ज़रूरी नहीं कि वो वायरल, ज़रूरी नहीं कोविड निमोनिया होगा, वो बैक्टीरियल भी हो सकता है। तो उस हिसाब से हमें मेंशन कर देना पड़ता है रिपोर्ट में कि वो कितना लगता है आपको कोविड हो सकता है। तो वो होता है कोरेट्स 1 से लेकर 6 तक। तो कोरेट्स 1 मीन्स की HRCT स्कैन इज़ नॉर्मल, नो फाइंडिंग इज़ देयर। कोरेट्स 2 मीन्स की कोई इन्फेक्शन है बट कोविड नहीं है। कोरेट्स 3 मीन्स इंटरमीडिएट पॉसिबिलिटी, की पॉसिबिलिटी है कि अनक्लियर है, हो भी सकता नहीं भी हो सकता कोविड, जो फाइंडिंग हमें मिली है। कोरेट्स 4 मीन्स कि हाई लाइकली पॉसिबिलिटी ऑफ कोविड इज़ देयर, कि दैट मीन्स कि वो जो निमोनिया वगैरह जो पैच है तो पॉसिबिलिटी कोरेट्स 4 में ज़्यादा है, हाई। कोरेट्स 5 मीन्स टिपिकल ऑफ कोविड पेशेंट, दैट्स जो हमने केस देखा अभी, ये लाइकली कोरेट्स 5 में जा रहा है ये, है ना। और कोरेट 6 मीन्स इसको सीवियर मान के चलेंगे कि ये एक मतलब बहुत ज़्यादा, जिसको कहते हैं कि पैनिक कर सकता है ये। इनको स्कोर थोड़ा ज़्यादा है ना, सीवियर टीम जा रहे हैं, इनका स्कोर 16 आया है, तो मोर देन 15 इज़ सीवियर ग्रेड। और जो कोरेट 6 है दैट मीन्स RT-PCR पॉजिटिव साथ में। तो ये है इनकी। काफ़ी डॉक्टर साहब, कई लोग तो इसलिए टेस्टिंग नहीं कराते, उनको लगता है कि कोविड अगर डायग्नोज हो गया तो उनको हॉस्पिटलाइज होंगे या क्वारंटाइन होंगे, इस डर से वो टेस्टिंग ही नहीं कराते, ना तो RT-PCR कराते हैं, ना CT स्कैन करा के देखते हैं। तो ऐसे पेशेंट्स कई बार फिर उनकी जान भी चली जाती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। लोग सोचते हैं कि नॉर्मल खांसी जुकाम है, घर पे ट्रीटमेंट लेते रहते हैं, घर में पैरासीटामोल वगैरह खा लेते हैं आज के टाइम पे, है ना। जब उनको लगता है कि दिक्कत ज़्यादा हो गई है, फिर वो डॉक्टर के पास जाते हैं। लोग RT-PCR नहीं करा रहे, मैं कहूँगा लोगों को RT-PCR जरूर कराएं, ठीक है। आपको लगता है सिम्टम्स हैं तो प्लीज़ से प्लीज़ आप जाइए, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाइए, RT-PCR कराइए, ठीक है। और अगर आपको लगता है ज़्यादा दिक्कत है तो CT भी करा सकते हैं आप, बट आप अपने फिजिशियन से सलाह लेने के बाद करवाइए, वो मैं ही कहूँगा। बट RT-PCR जरूर कराइए, सेंसिटिविटी 70% तो है उसमें एटलीस्ट, है ना, क्योंकि अर्ली स्टेज में कई बार चेस्ट में नहीं आता, चेस्ट में थोड़ा लेट आता है। तो RT-PCR का भी अपना रोल है उतना ही अपनी तरह। तो RT-PCR प्लस HRCT आइडियल हैं दोनों चीज़ें हैं। वो डिपेंड करता है कि हम कहाँ है, को स्टेज में है, वो फिजिशियन देखेंगे कि हमें क्या कराना है उस टाइम, उस हिसाब से। तो वही है, अब घरों से निकलिए, अब टेस्ट कराइए, घर पे मत छुप के बैठिए, उसमें आप अपने साथ वालों को भी इन्फेक्ट कर रहे हैं, अपने बच्चों को कर रहे हैं। तो प्लीज़ ध्यान रखिए, बस ये है। बिल्कुल, आज का जो इस एपिसोड का मकसद भी यही था कि आप इसकी गंभीरता को समझें, इस कोविड को हल्के में ना लें। वैक्सीन जरूर आई है,
लेकिन बावजूद इसके प्रिकॉशन लेनी पड़ेगी, इसकी गंभीरता को आप समझ लीजिए। इसलिए हमने डॉक्टर साहब से बात की थी। डॉक्टर देवव्रत मान रेडियोलॉजिस्ट हैं, देव डायग्नोस्टिक इनका सेंटर है हाँसी में, आपने देखा भी होगा अम्बेडकर चौक के पास में। और आपकी अगर कोई क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट में जाके लिख सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई बात आप जानना चाहते हैं या कुछ पूछना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट में ज़रूर लिखें और इसको गंभीरता से लें। और सीटी स्कैन के ज़रिए आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं बिल्कुल एक्यूरेटली। हालांकि आरटीपीसीआर इसकी टेस्टिंग होती है, आरटीपीसीआर भी आप कराएं, लेकिन आपको लगता है कि आपको बॉडी में कहीं दिक्कत है तो फिर निसंकोच और बिना किसी झिझक के आप सीधे सीधे सीटी स्कैन कराएं, कहीं से भी कराएं, आपको करानी चाहिए। सेहत का मामला है, जान का मामला है, जीवन का मामला है। आप देखते रहे एक मिनट पोस्ट। नमस्कार।